हम लोग देखे थे, पहले देखे थे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन का चार्ट को लोग पढ़े थे, लास्ट क्लास हम लोग का वहां तक हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन में, पहला पढ़ेंगे हम लोग को, पहला नंबर था हम लोग का सेल पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो चार्ट हम लोग पढ़े थे उसमें पहला था सेल पॉल्यूशन। सेल पॉल्यूशन क्या है, देखिए स्वपरागन कहता है कि जब परागन का स्थानांतरण ट्रांसफर, जब परागन का ट्रांसफर एक प्लांट के, ठीक है, फ्लावर, एक प्लांट के फ्लावर, ठीक है, एंथर से, एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है, ठीक है। तो या डिफरेंशिएशन दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एक प्लांट के फ्लावर मतलब एक ही पौधा का फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है, तो इस क्रिया को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन बायसेक्सुअल फ्लावर में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, द्विलिंगी फ्लावर में होता है, ठीक है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है गिटेनोगेमी, ठीक है। एक होता है स्वयुग्मनज होता है, दूसरा होता है समजात पुष्पी परागन, ठीक है। अब पढ़ते ऑटोगेमी क्या है भाई, कहता है कि जब परागन का स्थानांतरण ट्रांसफर एक पौधे के फ्लावर, जब कहता है कि जब परागन का स्थानांतरण ट्रांसफर, ठीक है, एक पौधे के फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है, तो इसे ऑटोगेमी कहते हैं। क्या कहता है कि जब परागन का स्थानांतरण एक ही पौधे के फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, मतलब एक ही पौधा रहेगा, उसी का स्टिग्मा और उसी का एंथर में आपस में अगर आदान प्रदान करेगा तो वो क्या कराएगा, वो ऑटोगेमी कराएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं गिटेनोगेमी के बारे में। चलिए रुक जाइए एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑटोगेमी का कंडीशन पढ़ेंगे, ऑटोगेमी का क्या क्या शर्त होता है, ऑटोगेमी में टाइप पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन ऑफ ऑटोगेमी, ठीक है, ऑटोगेमी का कंडीशन कहता है कि फ्लावर बायसेक्सुअल होगा, दूसरा क्या होगा, क्लिस्टोगेमी होगा, होमोगेमी होगा, समकाल्पक होता है, इसी समय में वो मतलब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, गिटेनोगेमी होगा, और दूसरा क्लिस्टोगेमी होगा, ठीक है। तो फ्लावर बायसेक्सुअल होगा। उसके बाद हम लोग पहले जानते भी हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्लिस्टोगेमी क्या है या अनुमयीय परागन क्या है। कहता है कि क्लिस्टोगेमी को बारे में पढ़ते, कहता है कुछ प्लांट के फ्लावर कभी खिलते ही नहीं है। कहता है कि क्लिस्टोगेमी क्या होता है, कहता है कुछ प्लांट के फ्लावर कभी खिलते ही नहीं है, फ्लावर की इस घटना को क्लिस्टोगेमी कहते हैं, एवं इस प्रकार के घटना को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। बोलता है कि कुछ प्लांट के फ्लावर कभी खिलते ही नहीं है, इस प्रकार के फूल, इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, इस प्रकार के फूल फ्लावर को क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी फ्लावर कहते हैं, और इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉमेलिना है, वायोलेला है, ठीक है, ग्राउंड नट है, ठीक है। ये कहता है इन सभी के फ्लावर नहीं खिलते हैं, लेकिन इस प्रकार के फ्लावर बायसेक्सुअल फ्लावर, इस प्रकार के फ्लावर कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अतः जब इस फ्लावर के एंथर फटते हैं तो स्टिग्मा पर बिखर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। चलिए हम लोग देखते हैं आप होमोगैमी, ठीक है, होमोगैमी समकाल पक्वता, मतलब एक ही समय में। कहता है कि जब बायसेक्सुअल फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा दोनों एक ही समय पर, मतलब कहता है कि जब बायसेक्सुअल फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर होते हैं, तो इसे इस फ्लावर के तो फ्लावर के इस कंडीशन यानी कि इस शर्त को, ठीक है, होमोगैमी कहा जाता है, एवं इस प्रकार के फ्लावर को होमोगैमस फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं गिटेनोगेमी। कहता है गिटेनोगेमी में जब परागन का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से होता है, तो इसे गिटेनोगेमी कहते हैं, तो इसे गिटेनोगेमी कहते हैं। गिटेनोगेमी को वातावरण के अनुसार, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन का क्या क्या महत्व है या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इनके भी महत्व होते हैं। परागन की क्रिया निश्चित होती है, मतलब इसमें क्या होता है, परागन एकदम निश्चित होगा, ठीक है। स्वपरागन की क्रिया में संतान दुर्बल होता है, क्योंकि एक ही पैरेंट होते, चाहे वो पैरेंट्स कमजोर, पैरेंट्स जो है अलग अलग पैरेंट नहीं होते हैं, इसमें एक ही पैरेंट बड़ी होता है, इसमें से क्या होता है, इसमें संतान जो होता है वो कमजोर पैदा होता है अधिकतर चांस में, अधिकतर में देखा गया है, ठीक है। स्वपरागन की क्रिया में पैरेंटल कंट्रीवेंस यानी कि पैतृक लक्षण, ठीक है, पैरेंटल कंट्रीवेंस मतलब हो गया पैतृक लक्षण या सिम्टम बोल सकते हैं, बने रहते हैं, मतलब स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ पैरेंटल को नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन पर आते हैं।
तो क्रॉस पॉलिनेशन पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन पर परागन मतलब अब अलग अलग परागन है, ठीक है। देखिए जब परागन का ट्रांसफर, ठीक है, जब परागन का ट्रांसफर, ठीक है, एक पौधे के फ्लावर के एंथर से, एक पौधे के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा पर, मतलब कहने का मतलब एक अलग पौधा है, उसमें क्या है, उसमें अगर एंथर है तो दूसरा पौधा का क्या है, दूसरा अलग पौधा है, उसमें क्या है, स्टिग्मा है, इसका एंथर उसके स्टिग्मा पर, ठीक है। कहता है कि जब परागन का ट्रांसफर एक पौधे के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर किसी मीडियम, यहां पे अब किसी एजेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, किसी मीडियम के द्वारा होता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन एक लिंगी पुष्प में होती है जिसमें कि एक ही लिंग हो, चाहे वो एंथर हो चाहे वो स्टिग्मा हो, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में वाहक एजेंट की जरूरत होती है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्रोमोगेमस फ्लावर होते हैं जो खिलते हैं, जो हमेशा खिलते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैनोगेमी, कहता है जैनोगेमी किसे कहते हैं, जब परागकण का ट्रांसफर दो समान उपजाति के फ्लावर के बीच, कहता है जब परागकण का ट्रांसफर दो समान उपजाति के फ्लावर के बीच एंथर से स्टिग्मा पर किसी मीडियम यानी किसी माध्यम द्वारा होता है तो इसे जेनोगेमी कहते हैं, जैनोगेमी कहते हैं। कहता है कि जब परागन का ट्रांसफर दो समान उपजाति के फ्लावर के बीच एंथर से स्टिग्मा पर किसी मीडियम के द्वारा होता है तो इसे जैनोगेमी कहते हैं। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं हाइब्रिडेशन, संकरण। कहता है जब परागन का ट्रांसफर, ठीक है, दो असमान उपजाति, कहता है जब परागन का ट्रांसफर दो असमान उपजाति के पौधे के फ्लावर के बीच, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा, मतलब कहता है कि जब परागन का ट्रांसफर दो अलग अलग पौधा है, ठीक है, पौधे के फ्लावर के बीच एंथर से किसमें, स्टिग्मा पर किसी मीडियम, कोई वाहक है, कोई एजेंट है, ठीक है, के द्वारा होता है तो इसे हाइब्रिडेशन कहते हैं। नोट में देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में कभी कभी बायसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब द्विलिंगी पौधा, मतलब एक ही पौधे में अगर मतलब एंथर स्टिग्मा दोनों होता है, कभी कभी क्या होता है कि एंथर क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो स्टिग्मा छोड़े जाते हैं, कभी स्टिग्मा अगर बड़े होते हैं तो एंथर छोड़े जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में कभी कभी बायसेक्सुअल भी होते हैं। अगर इसमें कोई बदलाव, ठीक है, बदलाव अगर हो जाता है तब हो जाता है तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है उसमें अगर कहने का मतलब स्टिग्मा या एंथर में कोई प्रॉब्लम आ गया या एंथर बड़ा हो गया स्टिग्मा छोटा हो गया तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन संभव है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एडेप्टेशन इन बायसेक्सुअल फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कहता है कि एडेप्टेशन इन बायसेक्सुअल फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या शर्त। देखो पहला है कि डायडेंग एक लिंगिकता होना चाहिए। देखिए सामान्य रूप से एक लिंगी पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं एवं द्विलिंगी प्लांट, कहता है कि समान रूप से एक लिंगी पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं एवं द्विलिंगी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जब किसी कारणवश सेल्फ पॉलिनेशन अगर असफल हो जाए, मतलब कहने का मतलब बायसेक्सुअल घटना अगर होगा भाई, ऑटोसेक्सुअल वाला सेल्फ पॉलिनेशन वाला अगर ये घटना अगर हो जाता है उसमें कहने का भाई फूल में कुछ कंडीशन में कोई बदलाव आता है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। कहता है कि जब समान रूप से एक लिंगी पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं एवं द्विलिंगी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जब किसी कारणवश सेल्फ पॉलिनेशन अगर असफल, ठीक है, अगर असफल होता है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ लिस्टिंग, पहला शब्द पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। सेल्फ स्टेरिलिटी किसे कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी पुष्प के स्टिग्मा उसी पुष्प के परागणों से परागित नहीं होती है। मतलब कहता है कि जब बायसेक्सुअल फ्लावर में समझिएगा कि एक बात हम बताते हैं कि मान लीजिए सपोज है, इसको देखते हैं कि चलिए इस रफ एग्जांपल है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश क्या हुआ कि यहां से ये स्टिग्मा है, इसमें क्या हुआ, एंथर क्या हुआ, छोटा पड़ गया। एंथर अगर छोटा पड़ गया तो ये एंथर जब छोटा पड़ गया
तो जब ये प्रस्फुटित करेगा या जब बिखरेगा, ये जब मेच्योर होकर जब फटेगा तो क्या होगा, ये स्टिग्मा बड़ा है और ये एंथर छोटा है, तो क्या होगा, यहीं पर बिखर जाएगा, तो स्टिग्मा पर तो गिरेगा नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर रहते हुए भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, किसी अलग फ्लावर का इसमें डाला जाएगा, ठीक है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, यही शर्त है, ठीक है। कहता है सेल्फ स्टेटिव में बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी पुष्प के स्टिग्मा उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होती है, ठीक है, तो इस स्थिति को सेल्फ स्टेरिलिटी कहा जाता है। अतः इस प्रकार के फ्लावर में केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, जैसे आलू, मटर तथा पिटूनिया।